नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर अब मध्य प्रदेश में भी सियासत जोरों पर है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अब राहुल जी को जिद छोड़ देना चाहिए। अगर सोनिया गांधी पद छोड़ना चाहती हैं तो राहुल को अध्यक्ष पद स्वीकार करना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राहुल तो पहले ही अध्यक्ष पद छोड़ चुके हैं, उनको पता है कि यह उनके बस की बात नहीं है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा पद छोड़ने की इच्छा जताए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि मैं सोनिया गांधी से अपील करता हूं कि वह अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करती रहें और पार्टी का नेतृत्व करती रहें। उनके नेतृत्व पर कोई भी आक्षेप बेतुका है। कमलनाथ ने कहा कि 2004 में कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए सोनिया गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को घर बैठा दिया था। पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा है कि मंत्री अरविंद भदौरिया और फेथ बिल्डर के व्यापारिक रिश्ते की जांच होना चाहिए। उन्होंने ट्वीट करके हेमंत कटारे को धमकी दिए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि फेथ बिल्डर के राघवेंद्र सिंह ने वायरल हुए वीडियो में कहा था कि कटारे हद में रहे, यह रिश्ता क्या कहलाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में भाजपा के सदस्यता कार्यक्रम में कहा है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में वह ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, पर अब उन्हीं की वजह से मुख्यमंत्री बने हैं। इस पर सिंधिया ने कहा कि वल्लभ भवन पर असली हक आपका था, हमने आपको वह दिला दिया। सिंधिया ने यह भी कहा कि उन्होंने किसान कर्ज माफी 11 दिन में करने के वादे के लिए 11 माह तक इंतजार किया, लेकिन राहुल गांधी द्वारा किया गया वादा पूरा नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस छोड़ दी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि जो भाजपा नेता कह रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार सिंधिया के कारण बनी थी, वह सिंधिया का ही चुनाव परिणाम एक बार देख ले। कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार तो उनके कारण नहीं बनी, लेकिन भाजपा की सरकार उन्हीं के कारण बनी है। दतिया में 28 अगस्त को प्रस्तावित जन आक्रोश आंदोलन की तैयारियों को लेकर रविवार को ही बैठक में पूर्व गृह मंत्री और भांडेर से टिकट के दावेदार महेंद्र बौद्ध ने कहा है कि जिला कांग्रेस कमेटी अपने कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ने में सक्षम है, भारी लोगों की जरूरत नहीं है। इसके बाद भांडेर टिकट से सीट के एक अन्य दावेदार फूल सिंह बरैया बैठक छोड़कर चले गए। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों के बिजली के बिल अनाप शनाप आने के बाद विद्युत वितरण कंपनी के एमडी विशेष गढ़पाले को निर्देश देते हुए कहा है कि फिलहाल बिजली के बिलों को स्थगित किया जाए और एक विस्तृत प्लान बनाकर दे कि हम इन्हें कैसे राहत दे सकते हैं। प्रदेश विधानसभा के 21 सितंबर से शुरू होने वाले सत्र में सरकार आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। इसके माध्यम से प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक व कृषि विकास दर के आंकड़े सामने रखे जाएंगे। इसके साथ ही वर्ष 2020-21 के लिए बजट अध्यादेश के स्थान पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विनियोग विधेयक प्रस्तुत करेंगे। सरकार नगरीय निकाय चुनाव व्यवस्था में परिवर्तन के लिए संशोधन विधेयक लाएगी। इसके माध्यम से प्रदेश में एक बार फिर मतदाता ही सीधे महापौर और अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। विधानसभा की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर सियासत लगातार गर्म होती जा रही है। भाजपा कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला तेज होता जा रहा है। भाजपा ने शनिवार को कांग्रेस सरकार बनने में ज्योतिरादित्य सिंधिया के योगदान को गिनाया तो रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने यहां तक तंज कसा कि सिंधिया अपना ही चुनाव हार गए तो सरकार बनने में उनका योगदान कहां हो सकता है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार अब नया नियम लागू करने जा रही है। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने ग्रामीण जल प्रदाय योजना क्रियान्वयन एवं प्रबंधन नियम बनाकर तैयार कर लिए हैं। सोमवार तक इसको लेकर आपत्ति या सुझाव मांगे गए हैं। यदि कोई आपत्ति या सुझाव आते हैं तो उनका निराकरण करके इन्हें लागू कर दिया जाएगा। इसमें पानी का अपव्यय रोकने के लिए प्रत्येक बार 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 3 माह तक लगातार बिल नहीं चुकाने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने नए नियमों का मसौदा राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। हरदा और सीहोर सहित कई जिलों में खरीफ की मुख्य फसल सोयाबीन पर एक बार फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पहले बारिश नहीं होने से खराब हो रही फसल अब पर्याप्त पानी मिलने के बाद खिली धूप से बर्बादी की कगार पर है। छिंदवाड़ा वासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आरोग्य हॉस्पिटल ने अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के साथ पूरे किए सफलतम 2 वर्ष। आरोग्य हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निरंतर आपकी स्वास्थ्य सेवा के लिए है तैयार।
यहाँ है अनुभवी डॉक्टर्स की टीम, इमरजेंसी सेवा, सभी प्रकार की जनरल सर्जरी, आधुनिक सुविधाओं से संपन्न ऑपरेशन थिएटर और 11 बेड का आईसीयू, सभी प्रकार की जांचें उपलब्ध, ऑक्सीजन सिस्टम, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, उपलब्ध सुविधाएं, लेजर द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, बच्चादानी का ऑपरेशन, CGMS, नाक कान गला संबंधित रोग और सर्जरी, स्त्री रोग से संबंधित इलाज, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, थायराइड, श्वास, दमा, लकवा, हृदय रोग संबंधित सभी बीमारियों का अत्याधुनिक इलाज, सभी प्रकार के कैंसर का इलाज, थायराइड की समस्त बीमारियों का इलाज, ट्रॉमा एवं एक्सीडेंट केयर, सर्जिकल ऑर्थोपेडिक केयर, फ्रैक्चर ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, ट्रॉमा और फ्रैक्चर केयर। जिले का एकमात्र हॉस्पिटल जिसमें नेफ्रोलॉजी की सुविधा उपलब्ध। आरोग्य हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्थान सिटी प्राइड वुडलैंड शोरूम के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर, पूजा होटल के आगे, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। फोन नंबर 07162 242 242, मोबाइल नंबर 6262640424, 6262640425 या 9425845755। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में घायल जवान मनीष विश्वकर्मा शहीद हो गए हैं। प्रदेश के राजगढ़ जिले के रहने वाले मनीष विश्वकर्मा का अंतिम संस्कार 25 अगस्त को उनके पैतृक स्थान पर किया जाएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों ने विस्फोट कर दिया, जिसमें मध्य प्रदेश के राजगढ़ के रहने वाले वीर सपूत मनीष विश्वकर्मा शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर राजगढ़ के खुजने लाया जा रहा है। ग्वालियर के सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल के साथ कई उच्च अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में शिवराज सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अवैध रेत खनन रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। दोनों नेताओं ने कहा कि इस मामले में प्रशासन ने ढिलाई की तो माफ नहीं करेंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि किसान कर्ज माफी पर कांग्रेस ने झूठ बोला है। किसानों को कांग्रेस पर FIR कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे स्तर पर इस योजना की समीक्षा की जा रही है। प्रदेश में 13 लाख घरों में बिजली के मीटर नहीं लगे हैं। औसत आधार पर ही बिजली के बिलों की वसूली की जा रही है। इस कारण भी बिजली के बिल अनाप शनाप आ रहे हैं और जनता त्रस्त है। विधानसभा के 21 सितंबर से शुरू होने वाले 3 दिवसीय सत्र में विनियोग सहित अन्य अध्यादेश और विधेयक के रूप में पेश किए जाएंगे। विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव 22 सितंबर को होगा। 24 मार्च के बाद विधानसभा का सत्र नहीं होने से कई बजट प्रस्ताव सहित कई अधिनियम में संशोधन अध्यादेश लाकर लागू किए गए हैं। प्रदेश के भीतर निजी क्षेत्र में काम कर रहे उन 5 लाख कर्मचारियों को 1.5 माह की सैलरी दी जाएगी जो अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। इन कर्मचारियों का वेतन 21,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रदेश में यह लाभ केंद्र की अटल स्कीम के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के जरिए दिलाया जाएगा। प्रदेश में आवास योजना के तहत सब्सिडी से वंचित लोगों को राज्य सरकार राहत दे सकती है। अब प्रॉपर्टी में पत्नी का नाम जुड़वाने के लिए लोन पर 2.5% स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। वहीं मकान खरीदने में मिलने वाली 2,67,000 रुपए की सब्सिडी अब उन लोगों को भी मिलेगी जिनकी सालाना आय 18 लाख रुपए तक है। टीकम जिले के खरगापुर में एक परिवार के 4 साल के बच्चे सहित 5 लोगों के शव घर में फांसी के फंदे से लटके मिले हैं। पुलिस को संदेह है कि किसी ने परिवार के बाकी लोगों की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली है। 4 शव एक कमरे में थे, जबकि एक दूसरे कमरे में मृतकों में धर्मदास सोनी, उनकी पत्नी पूना, बेटा मनोहर, बहू सोनम और पोता सानिध्य शामिल है। बताया जा रहा है कि परिवार ने कुछ समय पहले ही लगभग 1.25 करोड़ रुपए की जमीन का सौदा किया था। भोपाल में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 161 नए मामले सामने आने के साथ पीड़ितों की संख्या बढ़कर 9,939 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी कोरोना वायरस संक्रमित हो गए हैं। रविवार को भोपाल में कोरोना संक्रमित महिला प्रोफेसर सहित 4 लोगों की मौत हो गई। भोपाल में कोरोना वायरस संक्रमण से 273 लोगों की मौत हुई है, जबकि 7,444 ठीक हो गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।